Hello my dear students. Today we will discuss डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वाई डैश का मतलब भी क्या होता है dy बाई डी एक्स, या फिर y1 लिखा हुआ है तो उसका भी क्या मतलब है, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, राइट, देन वी गेट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका log ऑफ y दैट इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x। ठीक है, अब ये x की पावर में x है और फिर उसकी x की पावर में x दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये ऊपर वाला x टू द पावर x तो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, x टू द पावर x log ऑफ x, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है log a टू द पावर m अगर है तो वो क्या हो जाता है m log a हो जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं। ठीक है, तो इधर तो आपका log y एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमको दोबारा से log लेना पड़ेगा। भाई यहाँ पर भी क्या था, फंक्शन की पावर फंक्शन था, तो हमको यहाँ पर अगर इसको हम एक फंक्शन मान लें और इसको दूसरा फंक्शन मान लें तो फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया ये हो गया आपका, अगर एफ एक्स है ये तो ये आपका क्या हो गया, जी एक्स हो गया। ठीक है, तो फिर इस केस में हमको लॉग लेना पड़ता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। एक बार तो हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये एक्स की पावर एक्स है, तो एक बार लॉग और लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट, तो ये हो गया आपका log y। ठीक है, ये क्या हो गया, log y, और ये हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर x log x। ठीक है, अब ये log, ये हो गया m और ये हो गया n, राइट, तो log mn का फॉर्मूला खोल लेंगे हम, log x टू द पावर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वाई डैश का मतलब भी क्या होता है dy बाई डी एक्स, या फिर y1 लिखा हुआ है तो उसका भी क्या मतलब है, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, राइट, देन वी गेट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका log ऑफ y दैट इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x। ठीक है, अब ये x की पावर में x है और फिर उसकी x की पावर में x दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये ऊपर वाला x टू द पावर x तो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, x टू द पावर x log ऑफ x, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है log a टू द पावर m अगर है तो वो क्या हो जाता है m log a हो जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं। ठीक है, तो इधर तो आपका log y एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमको दोबारा से log लेना पड़ेगा। भाई यहाँ पर भी क्या था, फंक्शन की पावर फंक्शन था, तो हमको यहाँ पर अगर इसको हम एक फंक्शन मान लें और इसको दूसरा फंक्शन मान लें तो फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया ये हो गया आपका, अगर एफ एक्स है ये
तो ये आपका क्या हो गया, जी एक्स हो गया। ठीक है, तो फिर इस केस में हमको लॉग लेना पड़ता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। एक बार तो हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये एक्स की पावर एक्स है, तो एक बार लॉग और लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगेन taking log both sides, ठीक है, we get, तो ये हो गया आपका log log y, ठीक है, ये क्या हो गया, log log y, और ये हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर x log x, ठीक है। अब ये log, ये हो गया m और ये हो गया, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, इसको सोल्व करोगे वापस, तो ये आ जाएगा log log y, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका log x टू द पावर x प्लस log ऑफ log x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला log ऑफ log y, यहाँ पर आपने क्या फॉर्मूला लगाया, log mn वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। log mn का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, तो ये तो आपने m मान लिया, ये आपने n मान लिया, तो यहाँ log log x आ जाएगा और ये log x की पावर x आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, x log x बन गया ये तो, और ये आपका बन गया log ऑफ log x, ठीक है बच्चों। अब क्या करने का है, अब डिफरेंशिएशन करने का है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। यहाँ पर आ जाएगा 1 log y, log y का डिफरेंशिएशन 1 y, देन dy बाई dx, ठीक है, चेन रूल यूज किया है हमने। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना भाई, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है। और log log x का हो जाएगा 1 log x, और log x का हो जाएगा 1 x, चेन रूल के अकॉर्डिंग x से x कट के यहाँ तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि dy बाई dx, और यहाँ पर आएगा y log y, और यहाँ पर आ गया आपका 1 प्लस, ठीक है, y log y इधर आ जाएगा इस साइड पे, ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस log x और 1/x log x, ये आपको मिल जाएगा, ठीक। अब y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू क्या थी साहब, x टू द पावर x थी, और यहाँ पर क्या थी y की वैल्यू, x टू द पावर x, 1 प्लस log x प्लस 1 बाय x log x, क्लियर है क्या। अब अगेन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको आगे ला सकते हो, क्या आ सकता है, x टू द पावर x टू द पावर x प्लस log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x log x, और ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 बार log लेना पड़ा, फिर जो आपके पास इक्वेशन आई, ठीक है, उसका आपने करा है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x यहाँ पर, ठीक है, उससे आपको dy बाई dx मिला है। इसी तरीके के और सवाल देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।